तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो हुकिंग होता है वो सू भाई की बातों को सुनने के बाद में हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, नाइन नीदरलॉर्ड जो है वो असल में फेक है और वो एक सेवंथ सोल है। और हुकिंग की इस बातों को सुनकर जो शू भाई होता है वह हंसते हुए उसे बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और हम लोग जो है वो इतने लंबे टाइम से बस इसे इग्नोर किए जा रहे थे। और इतना बोलकर शो भाई जो होता है वो उन सोल के साथ में फाइट करने लगता है और जो हुकिंग होता है उससे बोलता है कि हुकिंग, इस टाइम पर कोर फॉर्मेशन जो है वो तुम्हारे हाथों में है, तो जाओ जाकर उसके साथ में डील करो। जो सुनते के साथ ही हुकिंग भी ओके बोलते हुए सीधे जो सेवंथ सोल होती है उसकी तरफ जाने लगता है और उसकी तरफ जाते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, इस फॉर्मेशन को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अभी इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो हुआंग फैमिली का मास्टर होता है वो गुस्से में अपनी अटैक को बनाते हुए हुकिंग से चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करने दूंगा। और हुआंग फैमिली के मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो उसके ऊपर थंडर ड्रैगन अटैक को कर देता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि उसके ऊपर अटैक करने से पहले तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू हुकिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि नाइन नीदर लॉर्ड के पास में अटैक करने के लिए आ चुका होता है। लेकिन इससे पहले कि वो नाइन नीदर लॉर्ड के ऊपर अटैक करता, नाइन नीदर लॉर्ड की बॉडी के अंदर से एक एनर्जी निकलकर हुकिंग को पकड़ लेती है। जो देखते के साथ ही शू भाई जो होता है वो चिल्लाते हुए जो हान चैन होता है उसे बोलता है कि हान चैन, मेरे लिए 3 सेकंड तक इन सोलो को रोके रखना, मैं उससे डील कर कर आता हूँ। जो सुनते के साथ ही हान चैन भी ओके बोलते हुए जो वे सॉल होती है उनके साथ में फाइट करना शुरू कर देता है। और जो शू भाई होता है वो हुकिंग की तरफ जाते हुए बोलता है कि हुकिंग, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शू भाई होता है वो हुकिंग के पास में आते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, अब इसके ख़त्म होने का टाइम है। और इतना बोलते के साथ ही शू भाई जो होता है वो सीधे आकर नाइन नीदर लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि नाइन नीदर लॉर्ड की बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो अचानक से एक एनर्जी में बदल जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वे सोल होती है वे सभी एनर्जी में बदल कर सीधे शू भाई की तरफ जाने लगती है। जो देखकर हान जैन चिल्लाते हुए बोलता है कि शू भाई संभल कर। जो सुनते के साथ ही अब जो शू भाई होता है वो अपने चारों तरफ एक डिफेंस जो होता है उसे बना लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वे सभी सोल जो होती है वो एक जगह पर आकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसका वे फॉर्मेशन भी वहाँ से टूट जाती है। और तभी हमारा व्यू नाइन नीदरलॉर्ड के ऊपर आ जाता है, जिसके की फॉर्मेशन टूटने के कारण अचानक से मुंह से खून आने लगता है। वो गुस्से में बोलता है कि सच में वो हुआंग पूरी तरह से यूजलेस था, उसने मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया। जो सुनकर नाइन नीदरलॉर्ड के जो साथी होते हैं वो उससे बोलते हैं कि लॉर्ड, आप ठीक तो हो ना। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो नाइन नीदरलॉर्ड होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरा जो जिंगजाओ सिटी है उसके ऊपर अटैक करने का कारण केवल एक ही था, क्योंकि जो डिवाइन ट्रेजर है उसे 800 मीटर ज़मीन में सील जो है वो किया गया है जिंगजाओ सिटी के वो नीचे। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं जिंगजाओ सिटी को जीतने के बाद मैं धीरे धीरे कर जो वो सील है उसे स्टडी करूँगा कि उसे कैसे तोड़ा जा सकता है। और अब इतना वो सोचते के साथ ही जो नाइन नीदर लॉर्ड होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है उससे बोलता है कि ठीक है, जल्दी से यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो किया जाए कि जो सेक्रेट साइट है वो डायरेक्टली इस डायरेक्शन पर पहुँचे जाओगी, मैप पर है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी ओके बोल देती है। और जो नाइन नीदर लॉर्ड होता है वो बोलता है कि इस टाइम पर सभी ह्यूमन पावर हाउस जो है वो मेरिट रेस बैटलफील्ड के अंदर मॉन्स्टरों से फाइट करने में बिजी है, इसीलिए मेरे पास में यही सबसे अच्छा मौका है कि हज़ारों साल पुराना जो वो गॉड ट्रेजर है उसे मैं प्राप्त कर सकूँ। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की बात यह है कि जो जिंगजाओ का बेस है असल में वो उस गॉड ट्रेजर के ऊपर ही बनाया गया है। क्या ये बस एक प्रकार का कोइंसिडेंस हो सकता है? और अब इतना सोच कर जो नाइन नीदर लॉर्ड होता है वो दूसरी लड़की से बोलता है कि सभी प्लेटिनम एक्सपर्ट जो है उन्हें बोलो कि वे सीक्रेट चैम्बर में इकट्ठा हो जाए और इससे अलग ही जो मॉनिटर आर्मी है उसे कहो कि वो लगातार ह्यूमनों के ऊपर अटैक करते रहे। जो सुनते ही वो लड़की भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू शो भाई के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने दोस्तों के पास में आते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम सभी लोग जो है वो ठीक हो। जो सुनकर हान जैन जो होता है वह हंसते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये फॉर्मेशन टूट गई। और उसके इतना बोलते ही अचानक से हम देखते हैं कि प्रिंसिपल की हालत ख़राब होने लगती है और वो अचानक से पीछे की तरफ गिरने लगता है। जो देखते के साथ ही सभी लोग भागते हुए प्रिंसिपल के पास में आ जाते हैं, बोलते हैं कि प्रिंसिपल, आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो हुआंग फैमिली के मास्टर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मुझे छोड़ो, जल्दी से जाकर उसे पकड़ो, वो भागना नहीं चाहिए। जो सुनकर अब जो शो भाई होता है वो प्रिंसिपल को वहाँ से ले जाते हुए हान चैन से बोलता है कि हान चैन, तुम लोगों को लीड करते हुए जो सिटी के अंदर फंसे हुए लोग हैं उन सभी को निकालते रहो, तब तक कि मैं जो प्रिंसिपल है उसे वो यानी यूनिवर्सिटी के अंदर लेकर जाता हूँ। जो सुनते के साथ ही हान चैन भी ओके बोल देता है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जब कि शो भाई जो होता है वो प्रिंसिपल को लेकर हॉस्पिटल में आ चुका होता है और वो प्रिंसिपल से पूछता है कि प्रिंसिपल, आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर प्रिंसिपल बोलता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उस वांग फैमिली के मास्टर का क्या हुआ।
जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो उससे बोलता है कि प्रिंसिपल आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी उसे पकड़ लिया है। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल शो भाई से बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट जो है वो जानता है। और इससे अलग मुझे लगता है कि जो जिंगजाओ सिटी है उसके ऊपर मैरियो रेस के अटैक करने का कोई दूसरा कारण है। यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करने का कोई नॉर्मल कारण नहीं हो सकता और पक्का उसे पता होगा इस चीज़ के बारे में। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो बोलता है कि क्या यहाँ पर अटैक करने का कोई दूसरा पर्पज हो सकता है। जो सुनकर प्रिंसिपल उससे बोलता है कि अगर हमारी जिंगजाओ सिटी जो है उसकी बात की जाए तो ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी मेरी ड्रेस जो है वो आसपास की सिटी को छोड़कर आखिर यहाँ पर बीच में अटैक करने क्यों आई होगी, वो भी इतने बड़े स्केल पर। जो सुनते के साथ ही जो शो भाई होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो नाइन नीदल लॉर्ड है वो पर्सनली मुझे टारगेट करते हुए यहाँ पर आया होगा। जो सुनकर हुकिंग हंसते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह से अपने ऊपर प्राउड करना चाहिए। जो सुनकर अब जो शो भाई होता है वो भी थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है कि देखा जाए तो प्रिंसिपल की जो बात है वो पूरी तरह से सही है। मुझे लगता है कि जो हुआंग फैमिली का मास्टर है उससे हमें थोड़ा इंट्रोगेशन करते हुए इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू हुआंग फैमिली के मास्टर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हुकिंग जो होता है वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि सीनियर मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। जो सुनकर हुआंग फैमिली का मास्टर उससे बोलता है कि एक स्मार्ट बच्चे की तरह मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो तुम जानते हो कि तुम लोगों के साथ में क्या होगा। जो सुनते के साथ ही जो हुकिंग होता है वो हुआंग फैमिली के मास्टर के पास में आते हुए बोलता है कि सीनियर हुआंग प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं यहाँ पर आपके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो करने के लिए आया हूँ। लगता है कि जो सीनियर हुआंग है वो इस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊंगा, मैंने भी जो नाइन नीदल लॉर्ड है उसके साथ में अलायंस है वो बनाई हुई है। यही कारण है कि मैं यहाँ पर आपको बचाने के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही हुआंग फैमिली का मास्टर जो होता है वो हुकिंग से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो जल्दी से मुझे यहाँ से जाने दो। जो सुनकर हुकिंग जो होता है वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं जानता हूँ कि क्या आप सच में जो नाइन नीदल लॉर्ड है उसके लिए लॉयल हो। जो सुनकर हुआंग फैमिली का मास्टर हुकिंग से बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही जो हुकिंग होता है वो हुआंग फैमिली के मास्टर से बोलता है कि क्योंकि मेरे ऐसे सुनने में आया है कि जो नाइन नीदल लॉर्ड है वो पर्सनली जियांग चाओ सिटी के अंदर आए और उन्हें आपके ऊपर शक है। जो सुनते के साथ ही हुआंग फैमिली का जो मास्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बेफालतू की बकवास है, मैंने यहाँ पर अभी तक एक सिंगल वर्ड जो है वो रिवील नहीं किया है। पक्का ये है जो मैरियो रेस के एल्डर है उन्हीं के द्वारा रूमर्स जो है वो फैलाए जा रहे होंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो शो भाई होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि इसका मतलब प्रिंसिपल सही थे, यहाँ पर अटैक करने का कारण कुछ और था। जो सुनते के साथ ही हुआंग फैमिली का मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस तरह से मेरा फ़ायदा उठाने की। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो हुआंग फैमिली के मास्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि अंकल हुआंग आप काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुके हो, लेकिन उसके बाद भी आपका आईक्यू जो है वो इतना ज़्यादा लो कैसे हो सकता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो नाइन नीदल लॉर्ड था उसने आपको चूज़ क्यों किया। जो सुनकर हुआंग फैमिली का मास्टर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बच्चे तुम्हारे लिए सही रहेगा कि मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो हुआंग फैमिली के मास्टर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि अंकल हुआंग यहाँ पर आपके पास में टोटल दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में आप खुद ही जो चाहे वो बता सकते हो जो भी आप जानते हो, और दूसरे ऑप्शन में मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती आपके मुँह से सारी बातें जो है वो निकलवानी पड़ेगी। और आपके मुंह के से यहाँ पर बातें निकलवाने के लिए मुझे जिस मेथड का इस्तेमाल करना पड़े मैं करूँगा। तो बताइए आप यहाँ पर कौन से ऑप्शन को चूज़ करोगे। जो सुनते के साथ ही हुआंग फैमिली का जो मास्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बच्चे क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मुझे डरा सकते हो। जो सुनकर जो शो भाई होता है वो उससे बोलता है कि अगर आपके अंदर इतनी ही हिम्मत थी तो फिर आप एक गद्दार कैसे बन गए। और इतना बोलकर अब शो भाई जो होता है वो एक काफ़ी खतरनाक सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि आप जानते हो ना कि आपकी सारी एनर्जी जो है उसे सील कर दिया गया है। इस टाइम पर आपको जो पेन होगा वो हद से भी ज़्यादा होगा। चलो लिटिल जाओ इसे थोड़ी सी जो फायर है उसका स्वाद चखाओ। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ होंग होती है वो हुआंग फैमिली का जो मास्टर होता है उसकी बॉडी पर आग लगा देती है, जिसका वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्डो अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो जल्दी से मार दो। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो उससे बोलता है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, अगर आप जो नाइन नीदल लॉर्ड है उसके साथ में मिले हुए हैं तो आप एंशिएंट फियोनिक्स क्लैन की पावर के बारे में अच्छे से तो जानते ही होगी कि इनकी फायर कितनी खतरनाक होती है, तो इसे थोड़ा इंजॉय कीजिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है अंकल हुआंग अब हम लोग चाहे वो यहाँ से जा रही है। जो सुनते के साथ ही जो हुकिंग होता है वो बोलता है कि ठीक है इसकी बॉडी को कलेक्ट करने के लिए हम लोग चाहे वो थोड़ी देर बाद में आ जाएंगे।
जो सुनते के साथ ही जो हुआंग फैमिली का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए शू भाई से बोलता है कि प्लीज़ मेरी बॉडी के ऊपर से जो ये आग है उसे हटा दो। तुम लोग जो कुछ भी जानना चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर शू भाई जो होता है वो हंसते हुए हुआंग फैमिली के मास्टर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अच्छा होता अगर तुम ये बात जो है वो पहले ही बताने के लिए तैयार हो जाते, तुम्हें बेफालतू के इतना ज़्यादा सफ़र जो है वो करना नहीं पड़ता। और अब शू भाई के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।